हाँ, आज अपन चर्चा करते हैं गनगनाभ की। गनगनाभ, तो गन और गनाभ कैसा होता है जानते हो? जिसकी 6 फलक होती है। कितनी फलक होती है? 6 फलक होते हैं। 8 कॉर्नर होते हैं। 12 किनारे। गन और गनाभ दोनों में, गन और गनाभ दोनों में 6 फलक, 8 कॉर्नर, 12 किनारे। इस बात को ध्यान रखना है सबसे पहले। फिर अपने बात आती है कि इसमें सवाल किस तरीके का आता है। तो नॉर्मली पहला सवाल तो यही होता है अपने कि कोई बड़ा घन दिया जाता है या बड़ा घनाभ दिया जाता है और उसको काट के छोटे करने होते हैं और यही पूछा जाता है कि इसके कितने घन बनाए जा सकते हैं। लिखो वैसा सवाल एक। 9 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन 9 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन जिसको 3-3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। तो बनने वाले घनों की संख्या बताइए। इसका सीधा सा सूत्र होता है बड़े घन की भुजा बट्टा छोटे घन की भुजा उसका क्यूब करना, उसका क्यूब करना। 9/3 कितनी बार गया? 3 बार। 3 का क्यूब कितना? 27। कितना? 27। बस इस तरीके से ये याद रखना है कि बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा उसका क्यूब करना। यही होता है बनने वाले घनों की संख्या। अब एक सवाल और लिखो अपने ऐसा ही। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 3-3 सेंटीमीटर भुजा के कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? तरीका वही, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा उसका क्यूब करना। 18/3 इसका क्यूब 6 का क्यूब 216। 6 का क्यूब 216। ये कितने घन बनाए जा सकते हैं? 216। ये वाली चीज समझ में आई अच्छे से? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको।
एक घनाभ जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8, 10 और 12 सेंटीमीटर से, ठीक है ना। तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? हाँ, अब सबसे पहले ये बात देखो इधर कि अपने घन और घनाभ में मेन अंतर क्या होता है। घन के सभी 6 फलक और सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और घनाभ की सारी भुजाएं अलग अलग होती है, तीनों की तीनों। लंबाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी और चौड़ाई अलग होगी। जैसे घनाभ होता है इस तरीके का, तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, तो ये हो गई ऊंचाई। बस इस तरीके से होता है घन और घनाभ में, इस बात का ध्यान रखना। ये तो होता है घनाभ के आकार का। और घन के आकार में क्या होता है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? एकदम बराबर होते हैं, वो होता है। अब इससे 8, 10 और 12 सेंटीमीटर है, तो उससे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तरीका वही रखना है। कैसे? 8 गुणा 10 गुणा 12 भाग 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ गया? 4, 2, 2, कितना आ गया? 120 घन। कितना आ गया? 120 घन। नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि 8/2 गुणा 10/2 गुणा 1 12/2, तो ये कितना? 4, ये कितना? 5, ये कितना? 6, और आपस में गुणा कर लो, उत्तर वही आना है 120। उत्तर वही आना है 120। ये सवाल अच्छे से समझ में आया। अब अपने एक सवाल इस तरीके से भी होता है, ऐसा सवाल हालांकि अभी तक आया तो नहीं है, 1-2 बार रेलवे में ऐसा सवाल आ चुका है, वो देखो आप। एक घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, कितनी है? उसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है और प्रत्येक कटाई के 10 रुपए दिए जाते हैं। तो कुल कितने रुपयों का भुगतान करना होगा? ये कर सकते हो? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे अपने घन किस तरीके का होता है?
ऐसा ही होता है घर, एक डिब्बे के आकार का, ठीक है ना। अब इसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी है? मतलब कि इसको कितने में काटना है अपन को? इसके 6 टुकड़े करने हैं। मतलब कि ये है अपने पेन, इसके 2 टुकड़े करने हैं, तो इसको कितनी बार तोड़ना पड़ेगा? 1 बार। और वैसे ही इसके 3 टुकड़े करने होंगे तो कितनी बार तोड़ना पड़ेगा? 2 बार। वैसे ही इसके 6 टुकड़े करने हैं तो कितनी बार काटना पड़ेगा? 5 बार। 1 2 3 4 5 हो गया। और यही 5 इधर भी कट जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गया। अब ऐसे भी इसको 5 बार काटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घन काट रहे हैं तो पूरा काटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और ऐसे ही 5 बार कट जाएगा ये। 1 2 3 4 ये 5 और ऐसे भी इसको 5 बार काटना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और ठीक है, इससे कट जाएगा फिर अपने आप। 1 2 3 4 ये 5 तो पूरे कट अपन ने कितने लगाए? 5 तो लगाए ऐसे, 5 लगाए ऐसे लग गए और 5 लगाए ऐसे, तो कितने कट लगे पूरे? 15। कितने कट लगे? 15 कटों में इसके टुकड़े हो रहे। ये जरूरी नहीं है कि अपने जितने घन बन रहे हैं उतने कट लगाएंगे, नहीं। कट तो जितना अपने है उसको काटना कितने में? 1 में। मतलब कि छोटी भुजा बड़ी भुजा में छोटी भुजा का भाग देके देख लो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। उसमें से 1 कम करो, 1 कम करना होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है कि 1 टुकड़ा अपन को 2 टुकड़े करने होते हैं तो 1 बार काटना होता है। वैसे ही 6 टुकड़े करने होंगे तो कितनी बार काटना पड़ेगा? 5 बार। तो ये 1 कम किया, कितना आ गया? 5। और अब उसको काटना कितने तरीके से पड़ेगा? 3 तरीके से। कितने तरीके से काटना पड़ेगा? 1 बार खड़ा, 1 बार ऐसा और 1 बार ऐसे। तो ये 3 बार कट गया, गुणा 3 कितना हो गया? 15 कट लगेंगे पूरे। पूरे कितने कट लगेंगे? 15 कट। और 1 कट के वो कितने रुपए दे रहा है? 10 रुपए। तो 15 कट के कितने हो जाएंगे? 15 गुणा 10 150 रुपए। कितने हो जाएंगे? 150 रुपए। इस तरीके से करना होता है। ये वाला सवाल समझ में आया? अब ऐसा ही एक सवाल लिखो। इसको मिटा दो।